आज आपके आगमन से स्वर्ग की सभा और भी शोभायमान हो गई की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह आज स्वर्ग की सभा आज आपके आगमन से प्रफुल्लित हो गई। चलो ले चले तुम्हें इंद्रों की नगरी में, चलो ले चले तुम्हें इंद्रों की नगरी में। तत्वों की चर्चा दिन रात जहाँ होती है, चलो ले चले तुम्हें इंद्रों की नगरी में। तत्वों की चर्चा दिन रात यहाँ होती है। हे देवराज, आपके सम्मान में स्वर्ग के सभा के सभी के सम्मान में एक स्वर्ग की बहुत ही सुंदर नृत्यांगना को ऊपर कृपा करी अधिक कृपा की मुने और खायो। कृपा करी अधिक कृपा की मुने और खायो। अढळक कृपा की जीव मा विराजो। अढळक कृपा की जीव मा विराजो। बीजी कृपा याचो तारा चरण श्री कृष्ण।
चरणे शीश संत रूपी तव पुनित चरण संत रूपी तव पुनित चरण मुझ जीवन बितारा चरण शीश चरण शीश नमामि चरण शीश नमामि नृतंगना जी, आपका जो नृत्य था वो बहुत अत्युत्तम था। आपका नृत्य देखकर यह मन प्रफुल्लित हो गया। अतः हम आपको उपहार रूप ये मणियों की माला भेंट करते हैं। देवराज इंद्र की जय हो। आज मुझे आपके राज दरबार में आपके स्वर्गपुरी में अवसर मिला। मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए सौधर्म इंद्र की। तीर्थंकर प्रगति के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? हे भव्य आत्मा, सम्यक दर्शन के पश्चात जो भव्य आत्मा केवली और सुरत केवली के सानिध्य में 16 तीर्थंकर भावना भाती है, उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और यह बंध केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। तालियां हो जाके ना बोलना। सौधर्म इंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। के प्रश्न गढ़ कल्याण का मेला, गढ़ कल्याण का मेला, ये तन पौर नाचे मन झूम झूम गाए, तन पौर नाचे मन झूम झूम गाए। हेलो, हे देवेंद्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक मेरी शंका समाधान करें आप। हाँ बोलिए। हमें तीर्थंकर भक्तों का सद्भाव कब प्राप्त होता है? हे देव सुनो, मध्य लोक में भरत ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। मध्यलोक समझते हो, जिसमें मनुष्य, जीव, पेड़ पौधे, प्राणी ये सब रहते हैं। तो मध्यलोक में भरत ऐरावत क्षेत्र में जब काल परिवर्तन होता है और काल परिवर्तन होने के बाद चौथा काल आता है, तब तीर्थंकरों का सद्भाव प्राप्त होता है। तालियां। देवराज इंद्र ने अपने तत्व ज्ञान के द्वारा समाधान किया। समाधान इंद्रों के प्रश्न का। इंद्र और इंद्राणी रहा है और देवराज इंद्र अपने सिंहासन से खड़े होते हैं, अपने नेत्रों को बंद करते हैं, अपने तत्व ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं क्या बात है, कौन है ऐसा जिसने मेरे सिंहासन को कंपायमान किया। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान, नेत्रों को खोला, तर्जनी उंगली वापस स्थान पर रखी, बिना किसी को कुछ कहे 7 कदम आगे बढ़ चले देवराज इंद्र और परोक्ष में नमस्कार करते हैं। नमो 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 नमन है जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है
जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है, नमन है, जिन देव तुम्हें नमन है। हे स्वामी, आपने किससे नमस्कार किया है? हे मेरी सचिंद्राणी, आप तो जानती हैं कि इस सौधर्म इंद्र का मस्तक ऐसे ही किसी के सामने नहीं झुकता जब तक कि कोई ऐसी भव्य आत्मा न हो जो इस संसार को मोक्ष मार्ग पर लगाने वाली हो, तब तक ये मेरा मस्तक झुकता नहीं है। सौधर्म जी पे जोरदार ताली बजाइएगा। हे देव, कौन है ये? कहाँ है? कहीं पहेलियां ना बुझाओ। कहीं आपके अंतःकक्ष में तो कहीं आपके अंतःकक्ष में तो विराजमान नहीं है। नहीं देवी, अभी दिखाई आपको नहीं दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई देगा। जिस तरह से 20 विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर अपने भक्तों का तिमिर अंधकार दूर करते हैं, उसी तरह से भरत ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा और उसी कड़ी में हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का जन्म 15 माह बाद होने वाला है। जैसे ही ये स्वर्गों में पता चली, सभी खुशियां मनाने लगे, अपने स्थान पे खड़े हो गए। क्या बोल रहे? रंग बरसे अमृत बरसे, रंग बरसे अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, देखो स्वर्गपुरी में रंग बरसे, अरे रंग बरसे जी अमृत बरसे। आज प्रभु जी के रंग में देखो इंद्र ये सारे, देखो इंद्र ये सारे, देखो इंद्र ये सारे। आज करेंगे जो प्रभु भक्ति, वो है किस्मत वाले, अरे वो है किस्मत वाले। आज प्रभु जी के दर्शन के बिन मन न किसी का दर्शन। रंग बरसे जी अमृत बरसे, रंग बरसे जी अमृत बरसे। अरे सौधर्म और शची स्वर्गों में कैसे हर्ष मनाए, अरे कैसे हर्ष मनाए, अरे कैसे हर्ष मनाए। अभी तो ये खुशियां स्वर्ग में हैं, अभी किसी को कुछ नहीं पता। अब पंचकल्याण की प्रक्रिया किस प्रकार से जुड़ती है वह आप देखेंगे, लेकिन मैं आपका एक परिचय कराना चाहता हूं। मुझे विगत 14-15 वर्ष हो गए, आदरणीय राम कुमार जी को 28-30 वर्ष हो गए। शायद आपने अभी ऐसा कोई सौधर्मेंद्र देखा है जिन्होंने कोई पर्ची नहीं ले रखी, जो भी बोल रहे हैं अपने ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा। ऐसा नहीं है कि याद किया है, स्वाध्याय करते हैं। ये स्वाध्याय का ही फल है कि जो देव राजेंद्र बनने के लिए आज आपको त्रिलोक तीर्थ के पंचकल्याण में भैया गुरुदेव जी असीम अनुकंपा है आपके ऊपर। विशेष सची इंद्राणी का मुखमंडल देखते ही, भाई साहब थोड़ा सा आगे आओ, एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथों को उठा लो और अपने हाथों से बलैया ले लो, नजर ना लग जाए। अब सभी लोग अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाओ, सभी का अभिवादन किया दे। हाँ उपस्थित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल देवराजेंद्र, आपने आदेश किया है धनाधिपति धनपति कुबेर को आपके इंद्र दरबार में अभी उपस्थित करता हूँ। हे लोकपालो, अति शीघ्र आगे आओ, अपने राजदंड ले लो। इस सभा में धनाधिपति धनपति कुबेर कार्यकुशल कोषाध्यक्ष सौधर्मेंद्र के आएंगे। सावधान होशियार, खबरदार खबरदार खबरदार। देवराजेंद्र के कार्यकुशल
कोषाध्यक्ष धनाधिपति धनपति कुबेर अपनी धनश्री के साथ स्वर्गपुरी के इंद्र दरबार में पधार रहे हैं। आपका स्वागत है। माननीय देवराजेंद्र की जय हो जय हो जय हो। ये स्वर्गों से स्वीकार है और आप अपना स्थान ग्रहण करें। ये स्वर्गों से आए हैं साथ में भेंट लाए स्वर्गों से आए हैं साथ में भेंट लाए ये सच्ची इंद्राणी, मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, स्वीकार करें। स्वागत है आपका। आसन ग्रहण कीजिए। जैसे ही देवराज इंद्र के आदेश अनुसार कौन पधारे? धनाधिपति धनपति कुबेर पधारे, कार्य कुशल कोषाध्यक्ष पधारे। हे द्वारपाल जी, आप और जैसे ही धनाधिपति धनपति कुबेर का आगमन हुआ, जी हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आज स्वर्गों के हिसाब से यहाँ पर इंद्रों की सभा में इस प्रकार की चर्चा किस विषय पे हो रही है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सभी जय जयकार कर रहे हैं। कृपया मेरी शंका को समाधान करने का प्रयास करें। हे कुबेर, हमने आपको इस सभा में इसलिए आमंत्रित किया है कि आज से 15 माह बाद भगवान आदिनाथ का बालक के रूप में जन्म होने वाला है। जय हो। और यह जन्म अयोध्या नगरी में नायब राय जी के यहाँ और माता मरु देवी जी के यहाँ होगा। मैं जानता हूँ कि आपसे बुद्धिमान और आपसे नजदीक ऐसा कोई नहीं है जो इस बहुत ही शानदार कार्य को कर सके। अतः मैं आपको यह आदेश देता हूँ या आग्रह करता हूँ कि आप शीघ्र अयोध्या जाइए और पूरी अयोध्या को स्वर्णमयी बनाइए और वहाँ रत्नों की वर्षा कीजिए। जय हो। 81 खंड का सुभद्र महल का आप वहाँ पर निर्माण कीजिए और अष्ट कुमारियाँ ले जाइए जो वहाँ पर महारानी मरु देवी की सेवा करेंगी। किसी तरह से नायब राय जी को और मरु देवी जी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और जो वहाँ पर जो भी आप कर सकते हैं, जितनी रत्नों की, मणियों की, हीरों की, सोने की, चांदी की वर्षा कीजिए और अति सुंदर स्वर्ग के समान अयोध्या नगरी को सजा दीजिए। भगवान आदिनाथ की जय, भगवान ऋषभ देव की जय। धन्य भाग्य हमारे। हे देवेंद्र, आपने जो सूचना हमें दी है उसको सुनकर हम कृत्य हो गए हैं। कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कौन धनपति कुबेर ऐसा नहीं होगा कि जिसको अपनी संपत्ति को न्यौछावर करने का ऐसा सौभाग्य मिला हो। एक बार तालियां बजा दीजिए इतने सुंदर प्रसंग के लिए। अब आदेश मिला है देवराज इंद्र के द्वारा धनाधिपति धनपति कुबेर को। अब धनाधिपति धनपति कुबेर स्वर्ग से मध्यलोक की ओर
रत्न वर्षा करते हुए जा रहे हैं, रत्न वर्षा करते हुए जा रहे, उसी बीच में उनको शिल्पकार भी मिलेंगे। अभी थोड़ी सी रत्न वर्षा होगी। मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि कोई भी महानुभाव जिनको रत्न जहां मिल जाए वहीं से आपको रत्न लेना है, यहां तक आने का प्रयास नहीं करना। आइएगा। धनाधिपति धनपति कुबेर अपने रत्नों के पिटारे को खोल के स्वर्ग से चले जा रहे। नगर अयोध्या में आदिनाथ की भक्ति